परमावतार श्री कृष्ण। नंद बाबा, गांव वाले बता रहे थे कि आपका बहुत प्यारा पुत्र है। यदि आप आज्ञा दे, अपने बालक भोज के लिए निमंत्रित करना चाहूंगी। बाबा कहाँ जाना है? खीर खाने। खीर? तुम आओगी ना खीर खाने? मेरी विषैली खीर से गोकुल के सभी बच्चों की मृत्यु निश्चित। बहन, बाल भोज की सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब केवल दूध की ही कमी है। तुम गौशाला आ जाना, हम तुम्हारे लिए दूध निकाल कर रखेंगे। दूध तुम्हारा, किंतु खीर में विष मेरा। आज रात माँ का रुदन गूंजेगा पूरे गोकुल में। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। मैया, मेरी गांठ खुल गई नहीं। कान रखो, सदैव अपने मैया के पल्लू से बंधा रहना है। प्रभु, इस संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से। आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। मैया, आज ना जुड़े यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु। कान्हा, हमने बछड़ों के भाग का बहुत सा माखन खाया है। अब समय आ गया है बछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का। तो चलो गोपेश्वर गुफा की ओर। तुम्हारी ये योजना इन सभी ग्वाल बालकों की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले हफ्ते परमावतार श्री कृष्ण में देखिए। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। देखना ना भूलिए परमावतार श्री कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ एनटीवी। सखा मंगल, जाके गांव के और भी बच्चों को लाओ। ठीक है कान्हा, आओ मेरे साथ। कान्हा, तूने मेरा कार्य कितना सरल कर दिया। हमें ऐसे स्थान भी चुनना होगा जहाँ पर हमें कोई न ढूंढ पाए, मैया भी नहीं। चलो। कान्हा, तुम इतनी चिंता मत करो। अब तुम्हें और तुम्हारे सखाओं को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ढूंढने के लिए तुम लोग जीवित नहीं बचोगे ना। मेरे सखा कहाँ गए? सखा मधु, जीवक, दामा, तुम लोग कहाँ हो? सखा जीवक, मैं जानती हूँ तुम लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हो। एक एक करके मैं तुम सबकी हत्या कर दूंगी। पूतना के साथ खेल, अब ना ही होगी ये कंदरा और ना ही तुम लोग छुप पाओगे। कान्हा, कुछ करो कान्हा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता कान्हा। अब मंगल क्या करेगा कान्हा? जो भी करेगी वो पूतना करेगी, तब तक केवल हम प्रतीक्षा कर सकते अपनी मृत्यु की। प्रतीक्षा नहीं दामा, प्रार्थना। मैया कहते हैं जब संकट इतना बड़ा हो और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए।
मैया जब भी चिंतित होती है इसी मंत्र का जाप करती है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये ध्वनि कैसी है? ये लोग तो विष्णु के पवित्र मंत्र का जाप कर रहे हैं। अपनी बहन के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे अपनी बहन देव, मेरा प्रेम भी ऐसा ही है बकासुर। कितनी बार मैंने उसकी हत्या करनी चाही, पर मोह जाग गया, मोह उसे जीवित देखने का। तुम्हारा प्रेम केवल मैं समझ सकता हूं बकासुर। भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। यार बहुत थक गया आज तो। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। अरे हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा, पहले हमारी चाय ले। हाँ, मुझे वीकनेस हो रही, इसलिए जूस मुझे पहले चाहिए सुमन। अब तुम्हें 2 प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सो कॉल्ड मासा और तुम्हारा बेटा इस घर में आ चुका। और सुमन, प्रोजेक्ट सी में हनीमून भी आता है। क्या सोचा क्या है तुमने? एक बार फिर प्रोजेक्ट सी में, आई मीन प्रोजेक्ट हस्बैंड में फेल होना है तुम्हें। तो तुम भी उस खेल का हिस्सा बन गई जो विद्या खेल रही है। तो बताओ कि कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी? हाँ शीला भाभी। वो काम्या। मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। लो आ गई। अगर तुम उधर बोर हो रही हो तो जल्दी आ जाओ घर वापस। अच्छा ठीक है, तो पहले प्लीज बोलो। प्लीज मीरा, आ जाओ ना। बोलो प्लीज बोलो। प्लीज आ जाओ ना। I missed you like anything. सिर्फ तुम नहीं, I also missed you अभी। तुम्हें सारे हम इतने फालतू खोर दिख रहे का जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे? अबे टीका, एक आइडिया है।
मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते चलते हैं, चलते हैं। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोष, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साध्वी माँ पीजिए। क्या सोच रही है आप? बड़ा शौक है ना तुझे प्री इस घर की बहू कहलाने का। चल शर्त हो जाए, अगर तू इस किचन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए तो तेरी जगह साक्षी ले लेगी और तू इस घर की बस नाम की बहू कहलाई जाएगी। बोल, मंजूर है ये शर्त? मंजूर है।